नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को पूर्व मंत्री रोहिताज शर्मा के बेटे के निधन पर शोक जताने बहरोड सभा में पहुंची, जहां परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में धैर्य बंधाया। शोक सभा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बहरोड के निजी होटल में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से बातचीत कर राजनीति पर भी चर्चा की। वसुंधरा राजे दिल्ली से चलकर बहरोड पहुंची थी, जहां शोक सभा के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रोहिताज शर्मा के बेटे की 9 दिन पहले इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई थी। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के एक समाजसेवी भामाशाह भंवरलाल भायल और उनके परिवार ने सुंदर मिसाल कायम करते हुए मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 18,50,000 रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य में योगदान किया, जिसके चलते उदयपुर में आयोजित 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह में भायल परिवार भामाशाह को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर राज्य सरकार की ओर से एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। जहां मारवाड़ जंक्शन के इस भायल भामाशाह को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सम्मानित किया। खैरथल स्टेशन पर दिल्ली बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव होने पर खैरथल निवासियों ने भव्य स्वागत किया। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने लोको पायलट और गार्ड का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सप्ताह के 4 दिन ट्रेन खैरथल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन के रुकने से खैरथल और आसपास के गाँव के नागरिकों में खुशी की लहर है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में मासिक कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान की प्रगति रिपोर्ट और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के लिए मंथन किया गया। महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही अतिवृष्टि और अत्यधिक बरसात के चलते नष्ट हुई फसल के गिरदावरी करने, सभी बांध क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था और पानी भराव के स्थलों पर शीघ्र ही राहत पहुंचाने, पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ नगर पालिका क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्यशाला बैठक में मंथन किया गया। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर सोफिया कॉलेज और सोफिया स्कूल की तमाम छात्राएं विशाल रैली निकालकर अजमेर जिला मुख्यालय पहुंची और नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का संदेश दिया। सोफिया कॉलेज और स्कूल की तमाम छात्राएं बड़ी संख्या में सोफिया कॉलेज के सामने से रैली के रूप में हाथों में वी वांट जस्टिस के बैनर लिए विभिन्न मार्गों से होती हुई अजमेर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों को जागरूक किया। तो वहीं छात्राओं ने बताया कि जिस प्रकार से महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्राओं में भय है। चाहे अजमेर का बहुत चर्चित 92 ब्लैकमेल कांड हो या अभी हाल ही में कोलकाता में हुआ महिला डॉक्टर के साथ रेप कांड, इनको लेकर कहीं ना कहीं छात्राओं में डर है, जिसको लेकर आज उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस रैली के जरिए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को चिताने का प्रयास किया। इसी के साथ अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन देकर महिला सुरक्षा की मांग भी की। हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें इस कंट्री में। अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे सेफली वर्क कर सके, हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। रात को हम भी अगर बाहर जाके काम करना चाहे तो हमें 4 बार सोचना नहीं पड़े, साथ में कोई भाई बहनों को लेकर नहीं जाना पड़े। वी वांट
होना चाहिए, हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए। कहाँ तक रैली निकाली और क्या मांग अभी क्या है? ये सोफिया कॉलेज से हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाल रहे हैं। आज सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों ने एक नुक्कड़ नाटक कलेक्ट्री में किया है और बच्चियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी है। बहुत बुलंद आवाज़ में उन्होंने वो दिखाया है जो आज वास्तविकता में होता आ रहा है। चाहे छोटी बच्चियां हों, चाहे अडल्ट वुमेन हों, चाहे बूढ़ी औरतें हों, किस तरह से उनके साथ गलत कार्य किए जाते हैं, किस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो उन्होंने प्रदर्शित किया है और बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हम आगामी दिनों में एक पूरी अजमेर सिटी की मैपिंग करा रहे हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इंटरवेन करना है। महिला सुरक्षा इंश्योर करने के लिए किस डिपार्टमेंट को क्या कार्रवाई करनी है, इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग की जाएगी। जो पूर्व में जो घटनाएं हुई, चाहे वो 92 का अजमेर सेक्स कांड रहा हो, चाहे निर्भया कांड रहा हो, चाहे वो अजमेर की अपनी जो बंगाल की जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षित माहौल हमारी बच्चियों को देना होगा, महिलाओं को देना होगा। और इसमें जो है महिला सुरक्षा के नाम से हम एक अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार रोड एक्सीडेंट्स का हम रोड मैपिंग करते हैं IRAD के मार्फत, इसी प्रकार इन्होंने एक ऐप बनाया है जिस ऐप के मार्फत इन्होंने पूरे शहर की मैपिंग की है। तो कलेक्टर मैडम के साथ और हमारे अन्य सदस्य बैठकर उस जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से जो रेड स्पॉट, ग्रीन स्पॉट। खबर खैरथल से है, जहां जिले के कोटा कासिम पंचायत समिति के गांव झाड़का के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। स्कूल परिसर में जगह जगह बड़ी बड़ी घास और गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। देश भर में सरकार स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक करती हुई नजर आती है, लेकिन यहां पर विद्या का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में टीचर ही स्वच्छता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में शौचालय जाने के रास्ते में बड़ी बड़ी घास खड़ी है, जिसमें बच्चों को जहरीले जानवर काटने का अंदेशा बना रहता है। तो वहीं पीने के पानी के लिए भी बच्चों को बड़ी बड़ी घासों से निकलकर पानी पीना पड़ रहा है और जिम्मेदार सिर्फ स्कूल की कुर्सियां तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील में खाना बने महीनों बीत गए हैं। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पोषाहार नहीं आया है। पूरा कोऑपरेशन करते हैं। एक अपने शेर सिंह थानेदार है जिसने 6 महीने तक 2 टीचर यहाँ रखे हैं और अपनी जेब से तनख्वाह दी है उनको, इंग्लिश मीडियम के। जब ये इंग्लिश मीडियम बना स्कूल तो गांव वाले पूरा कोऑपरेट। सरपंच साहब कह रहे कि हम 20 लाख रुपए भी लगा देंगे स्कूल में, लेकिन रिजल्ट दिखाओ आप। ठीक है, 3 बच्चे, मेरा छोटा भाई है रवि, इसके बच्चे हैं 3। हमने उनका एडमिशन करवाया। जब कितने दिन बाद निकाले थे? 2.5 महीने तक देख लिया कि बच्चों का जो रुख ही और पलट गया, थे जैसे भी नहीं बचे। जब यहाँ से निकाल के और प्राइवेट स्कूल में कराए। हमें शौक थोड़ी है 40,000 रुपए देने का किसी एक बच्चे के 40,000। 3 बच्चे ड्राइवरी का काम करता है अपने जेब के खर्चे से, जिसमें गांव के लोगों ने भी सहयोग किया। उसमें बढ़ चढ़ कर 2,000 रुपए राकेश जी ने दिए थे और वो डायरी बांटकर हमने कहा कि अभी इस पे आप काम दो और उधर से माँ बाप साइन होकर आएगा। उसके बाद सर जब हम महात्मा गांधी के लिए हम 4 गांवों में, हमारी पंचायत में मात्र एक झाड़का गांव है जिसमें महात्मा गांधी खुला, तो हम चाहते थे कि ये और अच्छे से विकसित हो। इसलिए हमने टीचर नहीं थे तो हमने 2 टीचर ऑन पेमेंट लगाए, जिसकी पेमेंट भी थानेदार शेर सिंह जी ने और मामन जी ने पेमेंट किया। उसके बाद मेरी जब मैं भर्ती नहीं हुआ था तो ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो ये 2016 है। लगातार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहा सर, और जब भी मैं छुट्टी आता हूँ बीच बीच में, जितनी मेरी नॉलेज है, समझ है, मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। बार बार मास्टरों को प्रोत्साहित करता हूँ और बोलता हूँ कि गुरुजन आपको कोई जरूरत है तो बताओ, लेकिन शिक्षा का स्तर बार बार बढ़ना चाहिए। शहर और जिले में आगामी गणेशोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है और तरह तरह की बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। तो वहीं शहर में गाय के गोबर से बन रही प्रतिमा काफी चर्चा में चल रही है, जिनकी बिक्री भी जमकर हो रही है। शहर के वडिया कॉलोनी में एक युवक ने बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं। रक्षित त्रिवेदी ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 साल पहले गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत की थी, जिसका अब शहर के लोगों में प्रतिमाओं को लेकर भारी क्रेज बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गौ माता के गोबर को पहले संग्रहित किया जाता है, फिर उसे सुखाने के बाद
पाउडर मिलाकर और सांचे में डालने के बाद उसे प्रतिमा के रूप में ढाला जाता है। उन्होंने बताया कि पीओपी से बनने वाली मूर्तियों को गलने में काफी समय लग जाता है। उसके अनुरूप ये मूर्तियां बहुत ही कम समय में पानी में डालने पर गल जाती हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसका लोगों में भारी क्रेज है। गोबर से मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ। गणेश जी की प्रतिमा है और तीसरा साल है मेरे को। बांसवाड़ा राजस्थान में मैं बना रहा हूँ मूर्तियाँ। और गौ माता का गोबर जो है मैं कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उसको सुखा करके पीस करके उसमें मैदा लकड़ी का पाउडर वगैरह डाल करके और सांचे में डाल करके प्रतिमा बनाई जाती है। वैसे पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और गौ माता के और पर्यावरण के लिए मेरा हमेशा से रुझान रहा था। तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अल्टरनेटिव अगर अपन मार्केट में दे सकें, ताकि जल प्रदूषण एक तो कम से कम हो और दूसरा लोगों की भावनाएं रहती है सर कि 10 दिन तक बैठाते और फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां तो गलती नहीं है, कीचड़ में जाती है, कचरे में जाती है, डंकयार्ड में जाती है, तो वो नहीं हो करके अगर ये गल जाएगी। और छोटी बनाने का भी कारण ये है कि इसको विसर्जन में दिक्कत नहीं है। गौ माता के गोबर से तो लक्ष्मी जी का वास इसमें अपने आप रहता ही है। तीसरा साल है मेरा और इसके साथ साथ मैं जब इसके अंदर आया तो गणेश जी की और गौ माता की ही प्रेरणा से मेरे को अन्य उत्पादों की भी जानकारी मिली। तो मैंने फिर धूपबत्ती, साम्राणी कप और ये सारे कल्याणी के नाम से मैंने काम। झालावाड़ में राठौर तेलिया समाज ने हर साल की भांति इस साल भी ठाकुर जी भगवान के वन विहार यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के बच्चे, महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने बताया कि जुलूस राठौर समाज मंदिर से रवाना होकर दादाबाड़ी मोटर गैराज पहुंचा, जहां पर घोड़ी, कलश, चव्वर इत्यादि की बोली लगाई गई। बोलियों के पूर्ण होने के उपरांत दादाबाड़ी से जुलूस रवाना हुआ, जिसमें समाज की माताएं बहनें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाचते हुए बड़ा बाजार, मंगलपुर, मूर्ति चौराहा, मामा भांजा मार्ग से मंशापूर्ण बालाजी पहुंची, जहां पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद महाभोजन प्रसादी ग्रहण की गई। अलवर नागरिक सुरक्षा विभाग में नियमों के विरुद्ध कार्य और नई भर्ती के स्वयंसेवकों को बिना ट्रायल के ड्यूटी पर लगाने को लेकर नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों ने भवानी तोप से लेकर मिनी सचिवालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 3 माह तक संपर्क रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने वाले स्वयंसेवकों ड्यूटी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिला कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए नागरिक सुरक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक विक्रम मीणा की तरफ से मनमानी करते हुए 2 माह के संपर्क परेड के बाद ही अपने मिलने वालों की ड्यूटी 60 गांठ कर लगा दी गई है। जब प्रभारी लीलाराम मीणा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई सुनता ही नहीं है। विक्रम मीणा की ओर से मनचाहा कार्य कराया जा रहा है। गोताखोर और तैराकों के ट्रायल को बिना ट्रायल के ही उनकी ड्यूटी से निरस्त किया गया। जी सर, हमें क्या है, अब की बार हमारी ड्यूटी नहीं लगाई है। हमारे सभी स्वयं सेवक हम अब की बार क्या है नए भर्ती कर दिए, उनके ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। ऐसा चेहरा है जिनको हमें देखा भी नहीं है और उनको ड्यूटी दे दी गई है। और हमारे से क्या करते हैं, कुछ पैसे की मांग करते हैं। जैसे हमारा महीना कंप्लीट होता है, लास्ट के महीने में हमें कहते हैं कुछ पैसे दोगे तो आपकी ड्यूटी आ जाएगी, अन्यथा कोई ड्यूटी नहीं आएगी। सर रुपए कभी हम 1000 रुपए दे देते हैं, कभी 2000 रुपए दे देते हैं, जिससे हमारी ड्यूटी लग जाती है। अब ये पूरा मामला क्या है? और सर बताओ। जी सर, अब हम इसकी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच करी जाए भर्ती की और भर्ती को रद्द करा जाए। विश्व हिंदू परिषद खैरतल इकाई स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम मनाया गया। श्रीमद जगत गुरु बेनामी द्वाराचार्य बालक देवाचार्य जी महाराज, श्री बेनामी पीठ, रेनागिरी धाम, साईं ललित भगत दरबार, इस्माइलपुर के संत सानिध्य से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता और खैरतल के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
बांसवाड़ा जिले में अवैध रूप से चल रही स्वास्थ्य संस्थाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उसी को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने छोटी सरवन क्षेत्र में चल रहे निजी क्लिनिकों पर छापा मारा। वहीं दूसरे क्लिनिक पर किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसमें क्लिनिक संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हीरालाल ताबियार ने बताया कि मौसमी बीमारी और अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें छोटी सरवन क्षेत्र में चल रहे निजी क्लिनिकों को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो वहां संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो बंगाल का रहने वाला है और 12वीं पास है। पूरी जांच करने के बाद उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उपखंड चिकित्सा अधिकारी को उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके बैठ करके वहां पे प्रैक्टिस करता हुआ मिला, उससे पूछा हमने उसको, तो वो उसने बताया कि वो बंगाल का रहने वाला है। उसके पास में किसी तरह का कोई कागज नहीं थे। वो उसने कहा कि मैं 12वीं पास हूँ। एक ही रूम के अंदर वो उसके सोने का काम भी वहीं पे कर रहा था और इसके बाद में चिकित्सा का काम भी वहां पे करते हुआ मिला। ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे जो 2-3 लोग बाग भी बैठे हुए थे, उनसे भी पूछा तो वो इलाज करवाने आए थे। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भेजा और उस जो चिकित्सा कर्मी जो चिकित्सा कर रहा था उस रूम को हमने वहां पे सील कर दिया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी साथ में थे। उनको FIR या आगे कानूनी कार्रवाई हेतु उनको सुमेरपुर में आगामी 3 अक्टूबर को शुरू होने वाले 9 दिन के नवरात्रि महोत्सव पर्व को लेकर रविवार को नव युवक मंडल 36 कॉम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष प्रकाश देवड़ा ने बताया कि अतिशीघ्र नव युवक मंडल का पंजीयन कराया जाएगा और मंदिर की साज सज्जा, आकर्षक रोशनी, शहर में होर्डिंग लगवाने, गरबा, संगीतकार, बिजली और टेंट डेकोरेशन आदि व्यवस्था को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पूर्व की बकाया और जमा राशि का भी कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और मंडल से जुड़े नवनियुक्त कार्यकर्ता का स्वागत किया गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरी जोर से तैयारी चल रही है और हमारे पुराने कार्यकारिणी का पूरा हिसाब किताब लेकर हमारे गांव के सामने रखा और हमारे इस गायक कलाकार एक हमारे भामाशा द्वारा पूरा खर्चा गायक का कलाकार का उठाने का निर्णय लिया। गजेंद्र सिंह सिंधी, पिंकू शाह जैन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और लाइट डेकोरेशन और पूरे मंडल को कार्यकारिणी वो अपने पूरी कमेटी सहित द्वारा इस कमेटी को प्रोग्राम बना के नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि में नए कोई अलवर शहर में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अब पुलिस ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस अब बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर 2 चोरी की बाइक बरामद की है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि परिवादी ने थाने पर आकर शिकायत दी कि उसकी बाइक कटले में खड़ी हुई थी, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। परिवादी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चोरी की बाइक लेकर एक युवक कोर्ट परिसर के बाहर खड़ा है और बाइक बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ और मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से 2 बाइक बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 3 बाइक चोरी करना कबूल किया है। वो परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी गाड़ी कटला बाजार है ना, वहाँ से चोरी हो गई 25 तारीख। तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कचहरी गेट के पास एक शख्स खड़ा है जो मोटरसाइकिल बेचने की काम करता है। तला पर पहुंचकर उसको पूछताछ की गई। उसने बताया सर हाँ मेरे पास 3 गाड़ी हैं। एक गाड़ी जो मैंने कटला से उठाई थी, एक 2 गाड़ी और 2 अन्य स्थान से उठाई थी। 2 तीनों दारू का मामला।
अलवर स्थित नेहरू गार्डन में घूमने के लिए आए एक युवक की बाइक चोरी हो गई, जिसकी शिकायत उसने अलवर कोतवाली थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिस पर पुलिस ने जितेंद्र और सतनाम सिंह निवासी मुक्सका को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एनईबी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं इनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2024 को मकसूद निवासी बल्ला बोरा ने दर्ज कराया था कि दिनांक 20/2/2024 को मैं नेहरू गार्डन में आया था, जहां पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। जब कुछ देर बाद वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब हो गई, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। मुकदमा हाजा में चोरी गया मोटरसाइकिल थाना एनईबी के मुकदमा नंबर 84/24 धारा 392 आईपीसी में आरोपी जितेंद्र व सतनाम सिंह से मुकदमा हाजा में चोरी गया मोटरसाइकिल बरामद किया। अलवर सदर थाना पुलिस ने जाजोरबास निवासी 28 वर्षीय युवक विशाल यादव की हत्या का पर्दाफाश कर आरोपी भुवनेश्वर उर्फ भुत्री मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण भाभी से मृतक के अवैध संबंध होना बताया गया, लेकिन वारदात में मृतक की प्रेमिका और उसके पति की अभी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। वारदात के बारे में मृतक की प्रेमिका को पता नहीं था और उसका पति ड्यूटी पर है। पुलिस ने बताया कि ईश्वर सिंह पुत्र रामजस यादव निवासी जाजोरबाज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त की रात करीब 10:15 बजे उसका बेटा विशाल आसपास गया था, जो वापस नहीं लौटा। 31 अगस्त को तड़के 3 बजे भुवनेश्वर ने फोन कर बताया कि गांव के गेट के पास डिवाइडर पर विशाल मृत पड़ा हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है और विशाल यादव की हत्या का खुलासा किया। दिनांक 31/8 को सुबह करीबन 5 बजे चिकानी चौकी पे सूचना मिली थी कि तिजारा रोड पे जाजोर गेट के बाहर मेन हाईवे पे एक मृतक का शव पड़ा हुआ है। इस पर उसके परिजन वहां चौकी पे पहुंचकर उन्होंने सूचना दी थी। मौके पर सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो उस मृतक की पहचान विशाल पुत्र ईश्वर सिंह यादव, जो जाजोरबास का रहने वाला था, उसके रूप में उसकी पहचान हुई थी। उसके परिजन वहां मौके पे मिले थे। सूचना के आधार पे परिजनों द्वारा उसको अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। परिजनों द्वारा एफआईआर थाने पे दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भीम और देवगढ़ सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर रात के समय अंधेरे में अक्सर लोग सड़क पर बैठे बेसहारा पशुओं से टकरा जाते हैं। ज्यादातर मागरा क्षेत्र के दिवेर, भीम, जस्सा, खेड़ा, जवाजा और ब्यावर सहित आसपास के लोग सड़क पर बेसहारा पशुओं से टकराकर घायल हो जाते हैं। कई बार तो उन घायलों की मौत भी हो जाती है। जिम्मेदार विभाग सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए गंभीर नहीं है। दूसरी ओर जब युवाओं का एक ग्रुप वंदे गौ मातरम सेवा समिति ठीकरवास द्वारा सड़क पर बैठने वाले बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए आगे आने लगा है। गौ भक्त सुरेश कुमार ने बताया कि भीम निकटवर्ती सुनारकुड़ी सहित एक और अन्य जगह अज्ञात वन द्वारा गाय को टक्कर मार के चले गए। इसके बाद गाय की राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सड़क पर ही मौत हो गई, जिसे हम सभी युवाओं ने जाकर बीचों बीच में पड़ी गाय को सड़क के किनारे किया और भीम से कामली घाट तक हमारी पूरी टीम द्वारा गायों के गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांधी जा रही है, तो कहीं पर बीमार और असहाय गायों का इलाज कराया जा रहा है। सरमथुरा के आंगई थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 62 पौवों सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोरीपुरा मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी राम कुमार मीना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से शराब के 62 पौवे बरामद किए हैं।
दिल्ली जयपुर NH 48 पर नीमराना के मोलहड़िया गांव के पास हाईवे पर अचानक से सांड के आ जाने से सांड को बचाने के चक्कर में बस ट्रक से टकराकर हाईवे पर पलट गई। सड़क हादसे में 24 से अधिक सवारियों की हालत गंभीर होने पर वह रोड निमराना के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं हाईवे पर हुई घटना के बाद लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना मिलते ही निमराना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। बस के पलटते ही बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। साथ ही बस पलटते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार लोगों को खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकाला, जबकि ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।